तो जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को थाईलैंड की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के साथ ही थाईलैंड की पीएम के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। पीएम की यात्रा के क्या खास मायने हैं, इस मुद्दे पर थाईलैंड में भारत के राजदूत नागेश सिंह ने विस्तार से डीडी न्यूज़ के साथ खास बातचीत की। बहुत स्वागत है नागेश जी आपका डीडी न्यूज़ पर। सर, पहला सवाल मेरा यही है कि प्रधानमंत्री की जो ये यात्रा है वो कितनी अहम आप मानते हैं? थाईलैंड का रिश्ता भारत से कई दशकों पुराना है और ये आप आने वाले समय में कितना और प्रगाढ़ होते हुए देखते हैं? प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा है बड़ी लैंडमार्क यात्रा है, बिकॉज वो केवल बिम्स्टेक समिट के लिए नहीं आ रहे हैं, बट कल उनकी एक बायलैटरल ऑफिशियल विजिट भी है थाईलैंड को, और वो 12 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री बायलैटरल विजिट पे आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 बार पहले भी आ चुके हैं, 2019 में और 2016 में, बट वो अलग पर्पज से आए थे। बिम्स्टेक समिट भी है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोविड के बाद पहली बार ये इन पर्सन लीडर समिट हो रही है। कंटेम्प्रेरी टाइम्स में हम लोग की रिलेशनशिप बड़ी स्ट्रांग हो गई है, पिछले 10 सालों में और भी ज़्यादा हो गई है। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, थाईलैंड का एक्ट वेस्ट और लुक वेस्ट पॉलिसी है, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एंड इफ यू लुक एट इट, you know, based on the foundation of our shared cultural heritage, जो हमारी एक धरोहर है सांस्कृतिक, जो कि साझा है, बिम्स्टेक भी एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि इट इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड ऑल्सो आवर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एंड ये एक ब्रिज की तरह काम करता है साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में। और दूसरा आप देखेंगे कि बड़ा फोकस्ड ये एक इंस्टीट्यूशन है या एक ग्रुपिंग है, जिसमें कि जो 7 इश्यूज हैं, जो लार्जर इश्यूज जिसको ये देखता है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट हो गया, एनवायरनमेंट, पर्यावरण पे, और जो क्लाइमेट चेंज पे जो इश्यूज हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हो गया, आपका सिक्योरिटी हो गया, कनेक्टिविटी, आज सबसे बड़ी तो बात कनेक्टिविटी की है। और जब हम लोग कनेक्टिविटी की बात करते हैं, केवल फिजिकल कनेक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात कर रहे हैं, हम लोग डिजिटल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो इस रीजन में, जो बे ऑफ बंगाल का रीजन है, 7 देशों की वही चैलेंजेस हैं, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, मतलब वो कॉमन चैलेंजेस हैं, जिसमें कि हम लोग का ये मानना है कि साथ मिलकर अगर हम लोग इन चैलेंजेस को कन्फ्रंट करें तो आसान होगा। आपको क्या लगता है कि जब हम आर्थिक रिश्तों की भी बात करते हैं, कौन कौन से वो सनराइजिंग सेक्टर्स हो सकते हैं जो दोनों देश, थाईलैंड और भारत, को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है? तो देखिए, थाईलैंड आसियान में दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमारा केवल चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो सबसे पहले तो हम लोग को उसको दूसरा ट्रेडिंग नंबर का ट्रेडिंग पार्टनर बनाना है। थाईलैंड एक एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, और उसमें हर तरह की चीज़ें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ऑटोमोटिव पार्ट्स, कार्स एट्सेट्रा। थाईलैंड देखता है भारत को एक फास्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स इन द वर्ल्ड। दोनों सरकारें उस पर काम कर रही हैं कि कैसे हम वो जो छोटी मोटी अड़चनें जो हर एक आर्थिक रिश्ते में आती हैं, उसको कैसे हटा के हम लोग अपनी जो ट्रेड लेवल है उसको 17 बिलियन, अब अगर आप देखिएगा भारत की जो स्टैटिस्टिक्स है उसके हिसाब से करीब 15 बिलियन के आसपास है। थाईलैंड की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की स्टैटिस्टिक्स उसके हिसाब से करीब 17 बिलियन का, $17 बिलियन का 2024 में बायलैटरल ट्रेड था। तो उसको ले जाना, मतलब इतना बनाना कि मतलब वो रिफ्लेक्ट करे द ग्रोथ एंड डायनामिज्म ऑफ बोथ आवर इकोनॉमीज। किस तरह से हमारे जो देश का व्यंजन है, खाने हैं, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर हमें थाईलैंड में भी नजर आती है। हर चीज में आपको भारत की झलक मिलेगी। मैंने आपको बताया कि 94% आबादी बुद्धिस्ट है, लेकिन अगर आप यहाँ के जो सिंबलिज्म्स देखें, इनके हिंदुज्म की झलक नजर आती है। मैंने आपको बताया कि भगवान ब्रह्मा यहाँ के सबसे पॉपुलर डेटी हैं। वैसे फीकानेट, गणपति को ये लोग फीकानेट, विघ्नेश्वर का जो अवतार है, और विष्णु जी को वो नारायण बोलते हैं। तो धर्म में, चाहे उनके आर्किटेक्चर में, इनकी आर्ट में, हर जगह एक आपको एक भारत की झलक, भारतीय संस्कृति की झलक नजर आती है। आखिर में सवाल आपसे ये कि जो पीएम साहिबा हैं थाईलैंड की, जब वो इलेक्ट होकर आई तो प्रधानमंत्री ने उन्हें सबसे पहले मुबारकबाद दी ट्वीट करके। अब
इस जब विजिट पर उनसे उनका बायलैटरल होगा, और वो खुद भी कई इंटरव्यूज में कह चुकी हैं कि शी इज लुकिंग अप टू इंडिया, द काइंड ऑफ इकोनॉमी द इंडिया हैज बीन ग्रोइंग. हाउ डू यू सी इट? इस परिवार का भारत से संबंध बहुत क्लोज रहा है. इनके पिता डॉक्टर थक्सिन भारत में लेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के बड़े दोस्त थे. प्रधानमंत्री यिंगलक शिनावत वो इंडिया गई थी 2011 या 12 में एज चीफ गेस्ट ऑफ आर रिपब्लिक डे. सो अभी जो प्रधानमंत्री पैथोंगटान शिनावत हैं वो हिंदुस्तान की तरफ वही नहीं बट across the political spectrum here. I have seen that Thailand also believes in the policy of multi-alignment. They want to be friends with everyone. बहुत बहुत शुक्रिया नागेश जी, आपने डीडी न्यूज़ के साथ अपना इतना कीमती वक्त साझा किया और बहुत सी अच्छी ऐसी बातें जो शायद हम थाईलैंड के बारे में नहीं जानते थे वो आपने हमें बताई. बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए. कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ आंचल गुलाटी गुम्बर, डीडी न्यूज़, बैंकॉक.